नमस्कार। आखिर डीके शिव कुमार को कांग्रेस आलाकमान द्वारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाला दर्द अब जुबान पर आ ही गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर डीके ने बोलना शुरू किया, जिसमें डीके का अंदरूनी दर्द जुबान पर आ गया और साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार हेतु कांग्रेस पार्टी ने सारे अधिकार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को दिए हैं। यानी डीके के बयान से साफ हो चुका है कि कर्नाटक की नई नवेली सरकार में कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिव कुमार के सामने कई तरह की शर्तें लगाकर 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री की गद्दी को शेयर किया है। यही कारण रहा कि डीके ने मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर मुंह फेर लिया और कर्नाटक में डीके खाली हाथ होने का सबूत देते हुए सरकार चलाने के सभी अधिकार सीएम सिद्धारमैया के पास होने की बात कही। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के नए नवेले विधायकों में अब मंत्री पद को लेकर आपसी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में खुलकर बगावत होगी और अब इसी क्रम में मंत्री पद हासिल करने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने सीएम सिद्धारमैया हाउस के सामने आज जमकर घमासान मचाया। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कांग्रेस एमएलए डीके सुधाकर के साथ साथ अनेकों कांग्रेस के विधायकों और उनके समर्थकों ने सीएम सिद्धारमैया के घर के बाहर जमकर बवाल काटा और मंत्री बनने के लिए खूब प्रदर्शन किए। इसी प्रदर्शन में डीके सुधाकर के समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान और सीएम सिद्धारमैया के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की। कर्नाटक कांग्रेस में मचे इसी बवाल पर मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए डीके शिव कुमार सामने आए और मंत्रियों के नामों की लिस्ट वाले सवाल पर डीके इधर उधर की बातचीत करके उनके हाथ में किसी तरह का पावर नहीं होने की बात कही। ऐसे में डीके का अंदरूनी दर्द जुबान पर आया तो डीके समर्थकों ने भी फिर जमकर बवाल काटा। ऐसे में कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुसीबतें बढ़ चुकी है। अब कांग्रेस के विधायकों ने कैबिनेट में शामिल होकर मंत्री बनने के लिए सीएम हाउस के बाहर जमकर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं, जिससे कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं और नए नवेले विधायकों में पड़ी आपसी फूट खुलकर सामने आ चुकी है। 2-3 दिन पूर्व भी हमने आपको बताया था कि कर्नाटक कांग्रेस में आपसी बवाल शुरू होने के कई कारण हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण मंत्रिमंडल विस्तार था और मलाईदार मंत्रालयों पर कब्जा करने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के नए नवेले विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ सीएम सिद्धारमैया को ही घेरकर कांग्रेस आलाकमान को एक सख्त संदेश भेज दिया है। सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस विधायकों द्वारा मचाए जा रहे शोर की अभी तो शुरुआत ही हुई है। आगे आगे देखिए, पूरा खेल अभी भी बाकी है, जिसमें डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम गद्दी से कॉम्प्रोमाइज करने के बाद डीके शिव कुमार कांग्रेस आलाकमान से खासा नाराज चल रहे हैं और डीके ने 24 घंटे पूर्व ही बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाकर एक कड़ा संदेश दिल्ली के 10 जनपद पर सोनिया गांधी के घर भेज दिया है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के नए नवेले विधायकों में आपसी मनमुटाव जग जाहिर हो चुके हैं। जैसा कि 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर कर्नाटक सरकार के निर्माण दौरान ही राजनीतिक के ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि निकट भविष्य में ही सिद्धारमैया सरकार को सीएम गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में सरकारें बनाई थी और इन सभी राज्यों में कांग्रेस का 2.5 साल वाला फार्मूला सुपर डुपर फ्लॉप रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो 50-50 फार्मूले के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद सीएम गद्दी पर बैठने वाले थे, लेकिन कमलनाथ गुट के नेताओं ने सिंधिया जी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, जो कमलनाथ के पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा करने वाले प्लान का हिस्सा रहा। ऐसे में सिंधिया जी ने 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल होकर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बना ली। यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान का 2.5 साल वाला फार्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर दूसरी पारी में सीएम बनने वाले सचिन पायलट के खिलाफ अपने गुट के नेताओं को उतार दिया, जिन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में जलील करने का काम शुरू कर दिया। गहलोत गुट के द्वारा सचिन पायलट को नीचा दिखाने वाले कदम की वजह से सचिन पायलट तंग आ गए और लगभग 2 दर्जन विधायकों
विधायकों के साथ सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बगावत कर दी, लेकिन एन केन प्रकार कांग्रेस आलाकमान इस बगावत को दबाने में कामयाब रहा और सचिन पायलट को राहुल गांधी ने झूठे झांसे देकर 2.5 साल बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने वाला वादा किया। लेकिन यहां भी वही हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ था। अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाए रखने के लिए पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज सचिन पायलट गहलोत सरकार एवं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। अब 30 मई को सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में राजस्थान में भी कांग्रेस आलाकमान का 2.5 साल वाला फार्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के बीच का आपसी मनमुटाव जग जाहिर है, जिससे कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव 2023 में बहुत बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरह पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बना ली, क्योंकि कैप्टन और सिद्धू के बीच आपसी मनमुटाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बीच रास्ते में ही कैप्टन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी का पंजाब से सूपड़ा साफ हो गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की भी नई नवेली सुक्खू सरकार में कांग्रेसी नेताओं की आपसी कलह किसी से छुपी हुई नहीं है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और रानी प्रतिभा सिंह के बीच आपसी तकरार की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है और इसी साल 2023 के दिसंबर महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन राज्यों में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट चुका है। राजस्थान में सचिन पायलट ने कांग्रेस को बर्बाद करके रख दिया है, जो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं और 30 मई को इसका ऐलान भी कर सकते हैं जब वो अपनी पदयात्रा को खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक सिंधिया जी के साथ जाने से एमपी में कांग्रेस का भी दी एंड हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ टीएस सिंहदेव ने उतरकर कांग्रेस का वोट बैंक वाला खजाना लूट लिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की हालत काफी ज्यादा खस्ता है। और अब इसी तरफ कर्नाटक कांग्रेस भी मुड़ चुकी है, जिसकी ताजा झलकियां आज देखने को मिली जब सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट में मलाईदार मंत्रालय हासिल करने के लिए कांग्रेस के नए नवेले विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के सामने जमकर बवाल काटा और कल कांग्रेसी विधायकों का यह जमावड़ा काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मंत्रियों के नामों की लिस्ट जारी की जाएगी तब कांग्रेस में बगावत का असली खेल शुरू होगा। जो विधायक मंत्री बनने से चूक जाएगा वो कर्नाटक कांग्रेस के खिलाफ बड़ी बगावत को जन्म दे सकता है और भारतीय जनता पार्टी इसी खेला के इंतजार में है। जैसे ही कर्नाटक कांग्रेस में बागी होने वाले विधायकों की तरफ से इशारा मिलेगा तो फिर कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस को भी हरी झंडी मिलने की आशंका जताई जा रही है। वैसे भी डीके शिव कुमार ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से एक लंबी मुलाकात कर नजदीकियां बढ़ा ली है। बसवराज बोम्मई के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता एसएम करसन से भी डीके की बेंगलुरु में एक सीक्रेट बैठक हुई, जिस पर कर्नाटक कांग्रेस में चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के दौरान कांग्रेस के विधायकों में आपसी मनमुटाव देखने को मिला तो फिर सीएम सिद्धारमैया के पास अपनी खुद की कांग्रेस सरकार बचाने के लिए 80 के लगभग कांग्रेस विधायकों का समर्थन है, तो दूसरी तरफ डीके बागी हुए तो फिर सीएम सिद्धारमैया की सरकार गिराने के लायक कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन डीके के पास है। ऐसे में सीएम सिद्धारमैया की सत्ता वाली गद्दी कितने दिनों की है अभी यह कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि देश के प्रत्येक राज्य में कांग्रेसी नेताओं के आपसी मनमुटाव की वजह से कांग्रेस पार्टी में बगावत होना स्वाभाविक है। और अब इसी तरफ कर्नाटक कांग्रेस भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस भी राज्य में आप देखेंगे तो कांग्रेसी नेताओं का आपस में बवाल काटना सामने आ ही जाएगा। राजस्थान में सचिन पायलट को जलील करने के लिए ऐसे निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग अशोक गहलोत ने किया, जिसके बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके साथ ही अशोक गहलोत के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन बीच में ही खबर यह भी आ रही है कि सचिन पायलट
30 मई को अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर सकते हैं। और इससे पहले 26 और 27 मई को गुर्जर समाज की एक सभा होनी है, जिसमें भी सचिन पायलट शामिल होंगे। फूलों से बरसात होगी, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बरसात है वो गुर्जर समाज की इस जनसभा में की जाएगी, जिसमें सचिन पायलट मुख्य नेता होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडराएंगे। हालांकि अगले 2-4 महीने के भीतर ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो खस्ता हालत हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि गहलोत सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल कांग्रेस का बना हुआ है और अब कर्नाटक का जो खेला है वो भी खुलकर जो कह सकते हैं कि मैदान में आ चुका है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल सीएम सिद्धारमैया के 80 विधायकों द्वारा क्या कांग्रेस की सरकार को बचाया जा सकेगा, या फिर डीके अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ कोई बड़ा खेला कर्नाटक की राजनीति में करेंगे? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।